अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। ताजदार रिसालत शहंशाह माह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब यानी वो रोशन सितारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहा करते, उन असहाब रसूल के मुताल्लिक़ मुसलसल हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही है। आज का बयान इंशाअल्लाह तबारक व तआला रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक होगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये असहाब सुफ़ा में से हैं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा सुफ़ा पर रहा करते उसके ये नक़ीब हैं और उन तमाम सहाबा के ये सालार हैं और उसके निगरान हैं। बल्कि ये वो सहाबी रसूल है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाने के बाद मुसलसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। रात दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाले सहाबा में जिनका नाम सबसे ज़्यादा आता है वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जिसकी वजह से अहादीस मुबारका बहुत ज़्यादा इन्हीं से रिवायत है। हदीसों के बहुत ज़्यादा रिवायत करने वाले और सबसे बड़े हाफिज़ हदीस और सबसे बड़े ज़ाबिते हदीस और सबसे बड़े रावी हदीस जिनको कहा जाता है वो कोई और नहीं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु है। इनका असल नाम अल्लाह बेहतर जानता क्या है। और जब ये इस्लाम से पहले जब बुत परस्ती के आलम में थे उस वक्त बाज़ रिवायतों में कि इनका नाम अब्दुश-शम्स था यानी सूरज का बंदा, लेकिन बाद में इनका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। लेकिन इनके नाम से ज़्यादा इनकी कुनियत अब इतनी गालिब आ गई कि अब असल नाम नहीं मालूम। अलग अलग रिवायतें, तकरीबन 30 अलग अलग रिवायतें हैं। इनका नाम ये था या ये था या ये था या ये था या ये था, अल्लाह बेहतर जानता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था, लेकिन अहादीस मुबारका में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। ऐसे ही अहादीस में होता है। दोस कबीले के रहने वाले, यमन के अंदर एक कबीला है दोस नामी, उस कबीले के रहने वाले थे हज़रत सैयदना तुफैल बिन उमर दोसी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक काफिला लेकर यमन से मदीने मुनव्वरा आए थे। उस काफिले में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भी आए थे। और जब ये काफिला आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में नहीं थे। उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए, जिहाद के लिए मदीने मुनव्वरा से खैबर तशरीफ़ ले गए हुए थे। तो खैबर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हैं मालूम हुआ तो हज़रत सैयदना तुफैल बिन उमर दोसी रदियल्लाहु अन्हु जो लोगों को ले आए थे मदीने मुनव्वरा, तो वो वहाँ से अपना काफिला वापस लेकर यमन चले गए। लेकिन एक सहाबी रसूल जिनको सादत बहुत ज़्यादा हासिल हुई इनमें, वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु है, जो मदीने मुनव्वरा से वापस यमन नहीं गए, बल्कि मालूम हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर है, तो खैबर जाकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और खैबर के अंदर जंग का आखिरी मरहला था, खैबर फतह हो चुका था, तकरीबन फतह हो चुका था, कुछ हिस्सा अभी आखिरी मरहले में था कि एक शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मुसलमानों की तरफ से, इस्लाम की तरफ से जो लड़ रहा था, वो मुसलमान का होने का दावा करता था, वो लड़ रहा था। लेकिन उस नौजवान के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना दलेर और इस्लाम के लिए इतना जिहाद करने वाला आखिर ये कैसे जहन्नमी है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु तब खैबर पहुंचे और खैबर में इस्लाम कबूल किया और वहीं से इनकी हदीसें रिवायत करने का सिलसिला है। तो खैबर की हदीस इसलिए सुना रहा हूँ जो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उसके रावी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी फरमा दिया कि ये जहन्नमी है। और फिर देखा कि वो शख्स जंग के दरमियान में जख्मी हुआ, जब जख्मों से ताब ना लाया, बहुत ज्यादा जिस्म छन्नी था,
तो उसने एक तीर और एक खंजर लिया और फिर अपने आप को मुसलसल ज़र्ब लगाता हुआ खुदकशी कर लिया। सहाबा वो देखकर हैरान हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, हमने देखा उसको कि उस शख्स ने जिसे आपने फरमाया था कि जहन्नमी है, उसने खुदकशी कर ली। हुआ खुदकशी करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो खुदकशी करने वाले जहन्नम में जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत से इस फितने को दूर फरमाए कि आदमी किसी मोहब्बत की जाल में फंसकर खुदकशी कर लेता है, किसी गम की वजह से खुदकशी कर लेता है। तो कभी कोई ऐसा भी होता है जो कर्ज का बोझ तले दब कर, या जैसे लॉकडाउन हो गया है, माली हालत ख़राब हो गई है, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, वो आदमी जो है जहनी तवाज़ुन खो बैठ रहा है, ऐसा ना हो बल्कि मुस्तहकम तरीके से आदमी मजबूती के साथ कायम रहे। बहरहाल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक हम कह रहे थे कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सबसे पहले मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई वो खैबर में हुई, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खैबर से मदीना मुनव्वरा वापस आ रहे थे। उस वक्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के अंदर माल गनीमत तकसीम फरमाया तो मुजाहिदीन को तकसीम किया, जो जिन्होंने जिहाद किया था उन असहाबे रसूल को माल गनीमत अता किया गया। तो किसी को ज़मीन दी गई, किसी को दरख्त दिए गए, किसी को जानवर दिए गए, इस तरह से तमाम चीज़ें तकसीम हुई। तो ये हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। और जंगों में माल गनीमत सोना और चांदी वगैरह भी मिल जाता, लेकिन खैबर एक ऐसी जंग थी जिसके अंदर माल गनीमत जो मुसलमानों में तकसीम हुआ वो ज़मीन थी, दरख्त थे और कुछ मवेशी थे जिसे तकसीम किया गया। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब तबीयत थे, बेइंतहा गरीब तबीयत के सहाबी, और ये ग़ुलाम थे। असल में ये असल में एक जगह ग़ुलामी करते थे। गज़वान नामी एक शख्स था, उसके पास ये नौकर थे, काम करते थे, इस बात पर काम करते थे कि वो रोटी दे देगा और लिबास देगा, इसी पर उजरत पर वो काम किया करते थे। लेकिन बाद में गज़वान ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया। तो फिर वो अब उनके पास नौकरी वाली बात ना रही, बल्कि फिर वहां पर बराबरी वाली बात भी हो गई, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फारिगुल बाल रखा था। और ये बहुत ज्यादा मस्जिद में रहने वाले सहाबी है, बहुत ज्यादा मस्जिद के अंदर रहना और रात दिन मस्जिद में रहना, जिक्र अस्कार में रहना, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ना, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना, बहुत ज्यादा अल्लाह के जिक्र में रहना, ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का खासा था। कुरान मजीद सहाबा पढ़ा करते, उसमें सबसे अच्छा कुरान जो पढ़ा करते थे वो हजरत सैयदना उबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि कुरान सीखना हो तो उबी बिन काब से सीखो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने कुरान मजीद को सीखा, तो हजरत सैयदना हजरतना उबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से सीखा, वही इनके उस्ताद है कुरान सिखाने में। और ये वो सहाबा जो मस्जिद नबवी शरीफ में चबूतरा है उसको कहते हैं असहाबे सुफा का, असहाबे सुफा यानी सहाबी रसूल असहाबे रसूल का चबूतरा। तो तमाम असहाब जिनकी तादाद 70 ता 80 हुआ करती, कुल मिलाकर इनकी तादाद 900 तक होती है। अहादीस मुबारका में जो बयान किया गया है उनकी तादाद असहाबे सुफा की 900 तक होती है। लेकिन बैक वक्त में जो सहाबा वहां पर जमा होते, चबूतरे पर हमेशा रहा करते, उनकी तादाद कभी 40, कभी 70, कभी 80 तक जाया करती थी। और वो उसके बाद फिर वहां से इल्म हासिल करते, मुसलसल जिद्दोजहद करते, कुरान की तालीम हासिल करते, और फिर कुरान की आयत कब नाजिल हुई वो मालूम करते, फिर उसका कुरान मजीद की आयत का मतलब क्या है, और फिर उसका तदारुक हासिल करते और उस पर गौर व फिक्र करते। फिर उन वाक़ियात को मालूम करना चाहते कि किन हालात के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ था। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल मुबारका को देखा करते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के करीब में मस्जिद नबवी शरीफ में जहां पर वो चबूतरा है, उसके बाद थोड़ी सी जगह है, कुछ ही जगह के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा है। तो वो हुजरे के करीब ही में रहा करते। और इन लोगों की हालत ये थी असहाबे सुफा की कि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता था,
और खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी और ये भूखे फाके रहा करते। और जब इनको कुछ मिल जाता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा देते तो ये खा लिया करते थे। और ये असहाबे सुफा है जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते और इनके बदन पर कपड़ा इतना कम होता कि कभी 2 चादरें होती सहाबा में से तो एक चादर को तहबंद बनाकर बांध लेते नीचे और एक चादर ओढ़ लिया करते तो इनका कुछ हिस्सा ऊपर से दिखता, चादर बड़ी नहीं होती थी। लेकिन बाद सहाबा इसमें से इतने गरीब होते कि उनके पास 2 चादरें नहीं होती तो वो एक चादर होती तो वो गले में इस तरह से बांध लेते थे, पीछे के हिस्से में बांध कर सामने से ऐसा लपट लिया करते और फिर वो चादर जो होती घुटने से थोड़ा सा नीचे होती तो हमेशा घुटनों के पास अपने हाथ रखा करते थे कि कहीं शर्मगा ना दिख ना जाए। इस तरह बहुत ज्यादा गुर्बत में जिन्होंने जिंदगी गुजारी और कुरान को बहुत ज्यादा सीखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ सुना और उसको याद रखा और अपने हिफ्ज में, अपने दिल में, अपने जहन में मुकम्मल तौर पर उसको रख लिया ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारका है वो दूसरों तक पहुंचाए जाए। इस पर इन्होंने जो काम किया है उन तमाम लोगों में जो असहाबे सुफा है उसमें बहुत ज्यादा जिन्होंने अहादीस को याद रखा और जिनसे बहुत ज्यादा बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, निसाई शरीफ, ये जितने अहादीस है, इसके अलावा बहुत से अहादीस की कुतुब है, 70 से ज्यादा अहादीस की कुतुब है। उन तमाम में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के नाम कहीं कहीं आता ही आता है क्योंकि बहुत ज्यादा हदीसें आपसे रिवायत है, रईसुल मुहद्दिसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे के एक बात क्यों ना हो। तो ये पहुंचाने का जो काम था, एक बात को पहुंचाने का जो काम था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो हम तक पहुंचे हैं वो यकीनन उसमें हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की खिदमतें हैं, उनकी मेहनतें हैं और ये सारी उम्मत हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की मरहून मिन्नत है। उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का है जिन्होंने इस उम्मत को उम्मत के आका, उम्मत के वाली, उम्मत के मावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को याद किया, जहन में बिठाया, दिल में बिठाया और मजबूत हाफिजे के साथ मुंतकिल किया, दूसरों तक पहुंचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हाकिम की हदीस है, उसमें इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ 2 भारी चीजें छोड़ जा रहा हूं, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ जा रहा हूं, अगर तुम इसको थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल मुबारक है, इन तमाम को जिन्होंने ज्यादा जमा किया उन जमा करने वालों में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का नाम बहुत ऊंचा आता है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें फरामीन की तलाश में रहना, उनके इर्द गिर्द सदका फिरते रहना और उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकते रहना, अहदीस को याद करना, ये उनका खास मशगला था। दूस कबीले के रहने वाले ये सहाबी रसूल यमन को छोड़ गए कि नहीं, अब यमन नहीं, अब मदीना है, बस मदीना है और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ मदीना है, मस्जिद नबवी शरीफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ में हुजरा मुबारक और फिर वहीं पर असहाबे सुफा का चबूतरा, उसी चबूतरे पर वो हमेशा रहा करते और गुर्बत की हालत में भी और कम कपड़े की हालत में भी, इनके पास भी ज्यादा चूंकि लिबास नहीं था तो ये एक चादर थी जो गले में बांधकर घुटने के नीचे तक लटकाते। बाद दफा चादर के 2 टुकड़े होते तो ऊपर का हिस्सा एक अलग रख लेते, नीचे का तहबंद अलग बांध लिया करते, चादर के 2 टुकड़े कर कर भी पहना करते थे और ज्यादा लिबास इनके पास नहीं था और खाने की इतनी ज्यादा कमी होती कि हालत नमाज में गिर जाया करते थे। ये सहाबा की बड़ी तादाद थी जो असहाबे सुफा थे, ये खाना खाने के लिए इनके पास ना होता तो ये गिर जाया करते थे। मस्जिद नबवी शरीफ के करीब में जो सहाबी का मकान था वो हजरत सैयदना साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हु का मकान था। अक्सर वो आकर दरवाजे पर खड़े जाते मस्जिद नबवी शरीफ के और फरमाया करते कि जिसको गोश्त और रोटी खाना है वो मेरे घर तशरीफ लाए। इस तरह आकर अर्ज करते थे वहां पर और सहाबा इकराम जो
असहाब सुफा हैं वो वहां पर उनके घर जाया करते थे, कभी अपने घर से बना कर भी ला लिया करते थे। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफा को कोई लाकर खाना खिलाता है, कोई लाकर कुछ हदिया पेश करता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश हुआ करते कि ये जो है बहुत अच्छा इन्होंने अच्छा काम किया है। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो असहाब सुफा के पास चबूतरे के करीब में एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी से खजूर के खोशे बंधे हुए थे। वो खजूर के खोशे देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नाराज हुए, क्योंकि जिसने लाकर दिया था उसने खराब खजूर को लाकर उन गरीब साहबा के लिए खजूर इस तरह से लटका दिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में असा मुबारक था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असा से उस खजूर के खोशे को मारा और मार कर इरशाद फरमाया, अगर ये शख्स लाना चाहता जो लाकर दिया, इससे अच्छे खजूर लाकर दे सकता था, लेकिन इसने ऐसे खजूर लाकर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफा ना लाकर देने पर उस खोशे को खराब देखकर खुश नहीं हुए, नाराज हुए। लेकिन इन्हीं असहाब सुफा में से एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाकर वापस जा रहे थे इशराक के बाद, तो वो जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, मक्का मुकर्रमा के सहाबी थे, गरीब सहाबी जो वहां पर आ गए थे, बाद में इस्लाम कबूल किए थे। तो वो आए और आकर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ खजूर है और ये खजूर खाने से हमारी आंतों में जलन शुरू हो गई है, यानी हम खजूर खाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हमारी आंतें खजूर खाते खाते इसमें जलन शुरू हो गई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि हम 10-10 दिन मक्का मुकर्रमा में कुछ ना खाकर रहा करते, लेकिन शेब अबी तालिब में भी हम महसूर रहे तो खाने के लिए कुछ ना मिलता था और हम सब्र किया करते। यहाँ पर जब हम मक्के से मदीना आ गए तो मदीने में जो अंसार है ये इनकी ग़िज़ा खजूर है और इन्होंने अपनी ग़िज़ा खजूर हमें पेश किया, तो हमें इस पर सब्र के साथ रहना चाहिए और अनक़रीब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना अता करेगा कि रोजाना सुबह में 1 कटोरा खाने को मिलेगा और शाम में 1 कटोरा भर तुम्हें खाने को मिलेगा। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रसूल के लिए फरमाया कि जो खाना जो खजूर बिल्कुल कम खजूरें होती और वह भी मुसलसल खजूर खाने से जो पेट की हालत खराब हो जा रही थी, उस पर सब्र करने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रसूल को यूं फरमाया। यह भी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये असहाब जो बहुत ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तका करते थे, अब इनकी हालत इतनी अजमत वाली हो गई कि अकाबिर सहाबा, अशर मुबशरा और हत्ता के अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, बल्कि फारूक आजम और उस्मान गनी और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु भी बाज दफा वाक़ियात पूछ लिया करते थे। असहाब सुफा से पूछते कि उस वक्त क्या हुआ था मस्जिद नबवी में, वो वाक़या कुछ हो जाता तो इनसे पूछा करते और ये वहां पर होकर ये बयान किया करते थे बाद में कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है। तो इनका अमल और इनका देखना और इनका कुरान मजीद के अंदर डूबा रहना बहुत ज्यादा जुदागाना था। ये गरीब साहबा, लिबास इनका कम, खाना इनका कम, रहना सोना जागना हर चीज कुरान के लिए रसूल पाक की मोहब्बत में डूबे हुए ये हमेशा इस तरह से रहा करते। इन तमाम का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें निगरान बना दिया था, जिन्हें नकीब बनाया था, वो जात हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की है। ये चबूतरे पर जितने सहाबा होते उनके लिए कुछ खाने को देना होता, उनसे कुछ हुक्म उनके लिए पहुंचाना होता, तो यही साहबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु थे। इनको अबू हुरैरा जो कहा जाता है, इनका नाम तो बहुत मालूम नहीं, बस अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ही हदीस से हमें पता चलता है। तो इनका रंग गंदमी रंग था। गेहूं कैसी होती है, गेहूं जिसको गंदुम कहते हैं, तो गंदमी रंग था। बाल इनके गेसू थे, सुन्नत पर बहुत ज्यादा अमल करते। इनके बाल लंबे थे, कंधे तक या कंधे से थोड़ा सा ऊंचे, गुंदमी बाल रंग था और बाल इनके गेसू लंबे लंबे गेसू थे, लेकिन बालों में लटें थी, इस तरह से उन्होंने उसको गूंदा हुआ था, लटों की तरह थे। और सामने के जो दांत है उन दांतों के दरमियान में फासला था, बिल्कुल थोड़ी सी सान थी 2 दांतों के दरमियान में, लेकिन दाढ़ी बहुत घनी थी आपकी,
दाढ़ी इस तरह से छिद्री दाढ़ी नहीं, बल्कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की जो दाढ़ी मुबारक है वो बहुत घनी दाढ़ी थी, बहुत खूबसूरत सहाबी रसूल, बड़ी घनी दाढ़ी वाले, और इनके बाल इंतहाई नरम बाल थे और एकदम सफेद बाल थे। रंग गंदमी था लेकिन सर के बाल बिल्कुल सफेद बाल थे और ये एक अलग अंदाज में रहा करते। इनका लिबास एक चादर हुआ करती और बाज हदीसों में है कि इनका लिबास 2 चादरें हुआ करती जिसको वो लपेट लिया करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद किया करते। एक दफा बड़े परेशान थे कि हदीस याद करता हूं तो कभी याददाश्त में कमजोरी हो जाती है, तो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए और खुद बयान करते कि मैं आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं आका आपकी हदीस याद करना चाहता हूं लेकिन जहन से बाज़ वक़्त चूक हो जाती है, निकल जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा चादर फैलाओ। उन्होंने चादर फैला दी अपनी। जैसे उन्होंने चादर फैलाई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज उनकी चादर में डाला और फरमाया इसे सीने से लगा लो। उन्होंने उस चादर को लेकर अपने सीने से लगाया और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा मजबूत हाफिजा अता फरमाया कि जब भी कोई चीज देख लेते, जब भी कोई चीज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन लिया करते तो फिर उसको भूलते नहीं थे। बहुत याददाश्त मजबूत, हाफिजा बहुत मजबूत, बे इंतहा मेमोरी पावर स्ट्रांग हो गया था। उसकी वजह यही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अता करते हैं, जो मांगे दिया करते हैं, उन देने में एक चीज उन्होंने अजब चीज मांगी कि मेरा हाफिजा मजबूत हो जाए, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो भी अता कर दिया। बहुत ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लौटने वाले, उनको बेपनाह रसूल पाक से मोहब्बत करने वाले। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठकर मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर चले गए और उसके बाद सहाबा अंदर बैठे रहे कि समझते कि शायद अब आएंगे, लेकिन कुछ ही लम्हे हुए कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बेचैन हो गए कि मेरे आका कहाँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। उस बेचैनी के आलम में फौरी से मस्जिद से निकले और फिर ढूंढते ढूंढते देखा तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाए, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग की तरफ तशरीफ ले गए। ये दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंचे लेकिन वहां पर नजर नहीं आए। तो वो खुद बयान करते हैं कि एक बाग था जिसको हर तरफ से दीवार थी। अब मैं फिक्रमंद था कि यहीं पर कहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। खुशबू जो आ रही थी, बस उसके बाद उन्होंने देखा कि एक पानी का नाला आ रहा है और वो नाला उस बाग की तरफ जा रहा है। तो वो खुद बयान करते कि मैं लोमड़ी की तरह अंदर से घुसकर उस पानी के नाले में से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ बाग में, तो देखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। मैं वहां पर पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, क्या मैं तुम्हें एक बात ना बताऊं? उन्होंने अर्ज किया कि जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले सदक़े दिल से, यानी अल्लाह के हबीब का कलमा पढ़ ले, अल्लाह का कलमा पढ़ ले सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये सुनना था। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, क्या मैं ये बात लोगों में बयान कर दूं, लोगों में ऐलान कर दूं? इरशाद फरमाया, हाँ ऐलान कर दो। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, कुछ इसके लिए निशानी दे दीजिए, सनद दे दीजिए, ताकि अगर कोई पूछे तो मैं सनद हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नालैन पाक लिए और वो बड़ी तेजी के साथ खुशी से निकले। जैसे ही बाहर गए, जाकर उन्होंने सबसे पहले हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को पाया कि वो भी रसूल पाक की तलाश में बाहर आए हुए थे मस्जिद नबवी शरीफ से और आकर ढूंढ रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने हदीस मुबारका बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, जो कोई सिद्क़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत फरमाएगा। ये सुनना था। अबू हुरैरा जोरदार हाथ मारा फारूक आदम रदियल्लाहु अन्हु ने, बहुत जोरदार हाथ मारा और उन्हें पीछे की तरफ गिरे और फिर रोते हुए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं आपका फरमान सुना रहा था लेकिन उमर ने मुझे मारा है। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु पीछे पीछे हाजिर आ गए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये बयान कर रहे हैं इस तरह से कि जो कोई एक मरतब जो कोई सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो दाखिल जन्नत हो जाएगा। क्या या रसूलल्लाह ये आपने फरमाया इन्हें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, लोगों का अमल कम हो जाएगा, लोग अमल की तरफ नहीं आएंगे, कलमा पढ़ लेंगे तो दाखिल जन्नत हो जाएंगे कि ये जो बात है, ये बात के ऊपर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को फिर यह हदीस बयान करने का हुक्म दोबारा नहीं फरमाया है, बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की अर्जी को कबूल फरमा लिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस बहुत ज्यादा सुनने वाले, बहुत ज्यादा याद रखने वाले, बहुत दिल लगाकर उस पर मेहनत करने वाले हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु है। और ये वही सहाबी रसूल हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा चाहते, और कभी इनकी हालत ये होती खाना ना मिलता तो ऐसी भी इनके ताल्लुक से रिवायतें हैं कि ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा के हुजरे के पास गिर जाया करते थे, वहीं पर पड़ जाता थे। तो लोग इनको पागल या मजनून समझते थे कि यह आदमी शायद मजनून है, जुनून की कैफियत में गिर गया है। तो बाज दफा तो लोग इनकी गर्दन पर पैर रखकर चले जाया करते थे कि इस तरह इनको समझते थे कि ये शायद मजनून है, गिर गया है। तो ऐसे सहाबा थे जो नमाज की हालत में गिर जाते, भूखे रहते, फाका कशी की हालत में रहते, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामी तालीमात को हासिल करना और इस्लामी तालीमात को बहुत ज्यादा सीखने का इनके अंदर बहुत ज्यादा शौक था। एक मरतबा बहुत ज्यादा भूखे थे और उसी भूख की वजह से ईशा की नमाज अदा की और नमाज के बाद सहाबा सब जाने लगे। तो देखा आखिर में हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं, तो वो बैठ गए कि फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु नमाज खत्म करने के बाद मैं वहां से जाऊं। फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ईशा की नमाज के अंदर ही 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ लिया करते थे, नहीं पढ़ा करते थे, नफल नमाजें पढ़ते, फिर रात के आखिर हिस्से में 3 रकात वाजिब पढ़ा करते थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ईशा की नमाज के अंदर ही 3 रकात वाजिब मिलाकर पढ़ा करते थे। दीगर अहादीस में इस तरह से है। बहरहाल ईशा की नमाज अदा की, अक्सर सहाबा चले गए। फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु वहां पर कुछ देर जिक्र अस्कार करते हुए मस्जिद नबवी में बैठे थे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को भूख लगने लगी क्योंकि वो दिन में रोजा रखे और फिर उनकी हालत खराब थी, बहुत ज्यादा भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। तो उन्होंने आकर हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के पीछे बैठ गए। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु अपना जिक्र अस्कार खत्म किए और फिर उठकर खड़े हुए तो देखा कि ये पीछे ठहरे हैं। पूछा कि कुछ कहना है? अर्ज किया कि मुझे कुछ कुरान मजीद की आयत सिखा दीजिए। तो फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें सूरह आले इमरान की कुछ आयतें सिखाकर चले गए। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मेरा मकसद बिल्कुल कुरान मजीद की आयत सीखना नहीं था, बल्कि मैं चाहता था कि वो मुझे कुछ खाना खिला दे, लेकिन मुझे हया आ रही थी कि मैं कैसे खाने के लिए कहूं। तो उन्होंने मुझे कुछ आयत सिखा दी और चले गए। उसके बाद फिर मैं जो है वैसे ही रह गया। और एक मरतबा फिर यही हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हो गई। रास्ते में रात का वक्त था, उन्होंने सलाम अर्ज किया तो वालेकुम सलाम फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने। फिर उन्होंने खाने के लिए नहीं पूछा बल्कि कुछ कुरान के लिए पूछा कि कुरान सिखा दें, तो उन्होंने कुछ कुरान सिखा दिया और चले गए। तो ये सहाबी रसूल बताया नहीं करते थे, अपनी हालत को जाहिर नहीं किया करते थे, क्योंकि इन्हें हया आती थी कि मैं अपनी गुर्बत का इजहार कैसे करूं। ये रस्सियों को, ये लकड़ियों को जंगल से उठाकर लाया करते और वो बेचकर कभी गुजारा कर लेते थे। मस्जिद नबवी के अंदर पानी भरा करते थे। ये एक सहाबी का नहीं कह रहा हूं मैं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु सिर्फ ऐसा करते थे, बल्कि असहाबे सुफा जो 70-80 तादाद में अक्सर हुआ करते थे मस्जिद नबवी के अंदर, इनका अमल यही था कि दिन में कुछ छाल वगैरह खजूर की जो होती वो बना लेके आते
और लकड़ियां जो है जंगल से लेकर आते और लाकर शहर के अंदर बेच दिया करते, और उससे जो माल आता उससे कुछ खरीद कर लाकर फिर असहाब को खिला दिया करते, खुद भी उसमें खाया करते, और साथ ही साथ पानी भरा करते थे। ये अमल इनके आमाल इनके ये थे, ये इनका रोजगार का तरीका भी इनका था। और उसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी पेट नहीं भरता था, तो मालदार साहबा इन्हें कुछ ना कुछ हदिया भेज दिया करते थे। और ये मस्जिद में रहकर दीनियात को सीखना, दीन को सीखना, कुरान मजीद की आयत को याद करना, हिफ्ज करना, और फिर उसको तालीम और तरबियत देना। नए नए लोग जो आ जाते, इस्लाम कबूल करते, तो उन्हें भी वहां पर बिठा देते और उन्हें भी सिखाया करते। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी यही अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जब भूखे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास से भी वो गुजर गए, तो उसके बाद फिर वहां देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ से तशरीफ ले जा रहे हैं। तो फिर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को देखकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या बात है? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैंने इफ्तार नहीं किया, यानी मैं रोजे से रहा, उसके बाद इफ्तार नहीं किया। फरमाया कि हमारे साथ आ जाओ। फिर साथ ले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा के हुजरे पर आए, आकर अंदर दाखिल हुए, और फिर उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं भी आ जाऊं? तो फरमाया आ जाओ। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हो गए। आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने पर्दा कर लिया, ये अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से एक कटोरा, एक प्याली में दूध था, किसी ने लाकर हदिया पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई चीज है खाने के लिए? तो अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि रसूलल्लाह एक कटोरे में दूध है। तो फरमाया कि वो लेकर आओ। वो दूध लिया, लेकर अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को अता फरमाया, और फरमाया कि जाओ ए अबू हुरैरा, सुफा के सहाबा को लेकर आओ। जब असहाबे सुफा को हुक्म दिया कि वो लेकर आ जाएं, तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बड़े फिक्रमंद हुए कि मैं भूख में परेशान था, और फिर अब आया है माल, अभी दूध मिला है, लेकिन ये दूध भी इतना कम है, मैं एक पी लेता तो मेरे लिए अच्छा हो जाता, काफी हो जाता, लेकिन तमाम को बुलाने का हुक्म फरमाया है। और हुक्म खुदाबंदी जैसे हो जाता है हुक्म रसूल के बुलाने का हुक्म आ गया तो बुलाना ही बुलाना है। तो दौड़े जाकर तमाम असहाब को बुला लिए। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु 70 सहाबा को बुलाकर ले आए, और लाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को वो प्याला अता फरमाया, और फरमाया कि अबू हुरैरा इससे एक एक को पिलाते जाएं। तो बस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जाते, एक सहाबी को देते, वो सहाबी पी लेते, पीकर वो दूध दूसरे को प्याला दे देते, वो पीते, उसके बाजू वालों को देते। ऐसा एक 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 करके हर कोई पेट भर पीता, सैराब हो जाता। और 70 सहाबा इकराम को उन्होंने दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा अब तुम भी पी लो सैर होकर। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने भी पेट भरकर दूध पिया, और उसके बाद प्याला रखा, तो वो प्याले के अंदर दूध वैसे ही था जैसे पहले था। तो इतना ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा जाहिर किया और सबको दूध अता किया। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, क्यों अबू जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का पेट दूध से मुंह फिर गया, दूध से मुंह फिर गया। तो इतना ज्यादा दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को पिलाया। तो बहुत से मौजिज़े हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनमें से एक मौजिज़ा ये भी है। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा कामिल यकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास जो सदक़ा रमजान जमा होता, रमजान के अंदर जो माल जमा होता सदक़ात का, उसका निगरान हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को बना दिया। तो वहां पर ही वो रहे। रात के हिस्से में एक चोर अंदर आ गया, चोर आकर एक बोरी लाया और माल उठाकर उसमें डाल लेने लगा। तो आपने उसको रोक दिया और कहा कि मैं तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाता हूँ। वो रोने लगा और कहने लगा कि बड़ी आजिज़ी के साथ मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं ये इस तरह से ले जा रहा था। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने उसको छोड़ दिया चोर को। सुबह फज्र के वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरमा हुए, तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भी हाजिर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले का क्या हाल हुआ जो रात में आया था?
तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह वो बहुत गरीब था, मैंने उसको पकड़ लिया तो उसने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, मुझे तरस आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसने तुमसे झूठ कहा, वो कल फिर आएगा। बस ये सुनना था, उन्हें यकीन हो गया, रात में छुप कर ठहरे रहे कि अब वो आएगा। रात का एक हिस्सा गुजरा, वो चोर फिर आ गया उस माल को लेने के लिए और फिर लेकर जा रहा था। आपने उसको पकड़ा तो वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से नहीं आऊंगा, कल फिर नहीं आऊंगा, आज आखिरी दिन। तो आपने फरमाया कि आज आखिरी दिन कह रहा है, छोड़ दो। उसको छोड़ दिया, चला गया। फिर सुबह फजर के वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, रात वाला जो तुम्हारे पास आया था उसका क्या बना? तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, उसने कहा कि अब वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, उसको तरस खाकर छोड़ दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। फरमाया वो झूठ कह रहा था, वो फिर कल तुम्हारे पास आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रात में इंतजार करते रहे कि अब वो जरूर आएगा। बस रात का एक हिस्सा गुजरा, फिर वो आ गया बोरी लेकर माल चोरी करने के लिए। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से पकड़ा कि मैं तुझे जरूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाऊंगा। तो कहने लगा कि मुझे ना ले जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बयान कर देता हूं ताकि तुम मुझे छोड़ दो। फरमाया कि बोल कौन सी अच्छी बात? तो कहने लगा कि रात सोते वक्त में अगर कोई आयतल कुर्सी पढ़ लेता है और पढ़कर सोता है तो फिर उसके पास शैतान नहीं आता और वो उससे दूर रहता है। ये जब आपने सुना तो उसको छोड़ दिया और वो चला गया। उसके बाद फजर के वक्त में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास आने वाले उस रात वाले का क्या हाल है? तो अर्ज किया कि रसूलुल्लाह, वो शख्स आया और यूं कहा है आयतल कुर्सी के बारे में। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो झूठा है लेकिन उसने सच कहा, वो झूठा है लेकिन उसने सच कहा। यानी आयतुल कुर्सी जो पढ़ता है बंदा तो उसकी जो फजीलत है, उससे रात में पढ़कर सोता है तो शैतान वहां पर नहीं आता है। ये जो बताया उसने वो सही बताया है। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जानते हो कौन था जो 3 रातों से तुम्हारे पास मुसलसल आ रहा था चोरी करने के लिए? पूछा कि नहीं मालूम या रसूलल्लाह, कौन था वो? तो इरशाद फरमाया, शैतान। तो शैतान इंसानी शक्ल में आया करता और माल चोरी करके ले जाता। और इस तरह से अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आयतल कुर्सी के बारे में यह हदीस को बयान फरमाया। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी के अंदर अमीर हज बनाकर हज, जब आखिरी जो हज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उससे पहले का जो हज, उसमें भी हज हुआ था। मदीना मुनव्वरा से सहाबा गए थे और उसमें हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु अन्हु, अकाबिर सहाबा उसमें गए थे। तो उन सहाबा के अंदर जब काफिले का हज का अमीर जिसको बनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु है। और नकीब इस्लाम जो है हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को बनाया। और 3 मुअल्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी के हज के मौके पर 3 मुअल्लिम में एक तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु खुद है जो रिवायत भी करते हैं, और दूसरे हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु मुअल्लिम सहाबी थे हज के वक्त में। तीसरा हजरत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु अन्हु जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो भी मुअल्लिम सहाबी थे। इन 3 सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मामलात सिखाने के लिए वहां पर भेजा था। तो ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा इज्जतों से नवाजा। और हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब फितना खड़ा हुआ था और कि वो ज़कात नहीं देंगे, लोग ज़कात का इनकार कर दिए थे लोग, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों के साथ जिहाद का हुक्म दिया और फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु को भी हुक्म दिया कि जिहाद ही करना होगा इनसे। तो उस हदीस को भी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और उस जिहाद में खुद अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भी शामिल हुए थे। इसके अलावा एक काफिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था मुशरिकीन को कत्ल करने के लिए। उसमें 2 आदमियों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास नाम लेकर भेजा था। तो वो जो जत्था, वो ग्रोह
जो मदीने मुनव्वरा से रवाना हुआ, उसमें भी सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। इस तरह से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जिहाद में हिस्सा लेने की भी उन्हें सादतें हासिल हुई है, और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के दौर में भी उन्होंने जिहाद किया और उसमें कामयाब भी रहे। उसके बाद हज़रत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु का मुबारक दौर आया। उस दौर के अंदर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को बहरीन का गवर्नर बनाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी को हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने भेजा, और कुछ दिन के बाद फिर उनको माजूल कर दिया और वापस बुला लिया, और फिर मदीने मुनव्वरा में रहने लगे। उसके बाद एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के पास फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु जलवा फरमा हुए और फरमाया कि आप फिर दोबारा बहरीन जाइए और वहां के गवर्नर की हैसियत से वहां पर आप काम कीजिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं बहरीन नहीं जाऊंगा, मैं मदीने में रहूंगा और बहरीन नहीं जाऊंगा, मुझे गवर्नरी नहीं चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया गवर्नर बहरीन का बनने से। तो हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, इरशाद फरमाया उस वक्त में कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा ओहदा और मनसब को वहां पर हासिल किया मिस्र में, और तुम ओहदा और मनसब के लिए इस तरह इनकार कर रहे हो। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त में जवाब यूं फरमाया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके वालिद नबी हैं, उनके दादा नबी हैं और दादा के वालिद भी नबी हैं, लेकिन मैं नबी नहीं हूं, मैं अबू हुरैरा हूं। मेरे वालिद भी नबी नहीं, मेरे दादा भी वालिद नहीं, उनके वालिद भी नबी नहीं, लिहाजा मुझे उतना बड़ा मनसब का मुझे जरूरत भी नहीं है, ना मैं उतने बड़ा मनसब को पूरा कर सकता हूं। इस तरह से कुछ अल्फाज बयान करते हुए हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने माजरत खाई कर ली और गवर्नर बनने के, बहरीन के गवर्नर बनने से इनकार फरमा दिया। और फिर ये वो सहाबी रसूल हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, जब उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन को घेर लिया गया था और सबकी तरफ से जब बलवाई घूम रहे थे मस्जिद नबवी के करीब में और मदीने मुनव्वरा में, उस वक्त में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने ही घर में महसूर हो गए थे। उस वक्त में ये बहुत गमगीन हुए और फिर उन लोगों के साथ खड़े हुए थे जो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को बचाने के लिए आए थे, यानी हजरत सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु। इस तरह से जो बलवाइयों को रोक कर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की जान को बचाने के लिए जो लोग ठहरे थे, जो असहाब ठहरे थे, उनमें ये थे। और जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु से यूं फरमाया था कि आप इन बलवाइयों से जंग करने, जिहाद करने और इन्हें मार भगाने की हमें इजाजत दीजिए। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उन्होंने फरमाया था कि नहीं, मैं मदीने मुनव्वरा में कत्ल और खून की इजाजत नहीं दे सकता, मैं मदीने मुनव्वरा में कत्ल और खून की इजाजत नहीं दे सकता। उसके बाद फरमाया कि आप इस मनसब को छोड़ दीजिए, यानी अमीर जो हैं आप, खलीफा जो है, इस खिलाफत को और इस इमारत को तर्क कर दें, छोड़ दें। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इमारत को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्हें वो हदीस याद थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया था कि ए उस्मान, एक दिन वो आएगा लोग तुझसे तुम्हारा लिबास मांगेंगे, लेकिन उस वक्त वो नहीं उतारना। वो लिबास क्या था? वो इमारत थी। वो लिबास क्या था? वो आपकी खिलाफत थी जिसको लोग छीनना चाहते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया था कि उस वक्त लोग छीनना चाहेंगे, नहीं देना। तो उन्होंने इमारत का मनसब से हटने के लिए गवारा नहीं फरमाया। तो तीसरी बात उनकी खिदमत में यूं रखी गई थी कि आप मदीने मुनव्वरा से दूसरी स्तंभ चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बलवाई बहुत ज्यादा आ गए हैं। आप कूफा चले जाएं या फिर मुल्क शाम चले जाएं या मिस्र चले जाएं, वहां पर जाकर फिर वहां से खिलाफत की जिम्मेदारी पूरी फरमाएं। तो उन्होंने फरमाया था हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु कि मैं किसी सूरत मदीना मुनव्वरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। ना मदीना छोड़ सकते थे, ना मदीने में क़त्ल खून की इजाजत दे सकते थे, ना इमारत को रसूल पाक के हुक्म के मुताबिक किसी को दे भी नहीं सकते थे। इस लिहाज से वो वहीं पर रहे और फिर बलवाइयों ने मुसलसल हमला किया और फिर बाज लोग उनके दीवार पर से कूदकर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया। तो बहुत ज्यादा जो गमगीन थे वो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु हैं।
और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिस वक्त उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की शहादत वाक़ हुई तो पूरे मदीने में गम था, और वो गम के अंदर मुझे 2 गम थे। लोगों ने पूछा कि आपको 2 गम क्यों थे? तो फरमाया एक गम तो ये कि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन शहीद हो गए, वो गम था मुझे, और दूसरा गम मेरे तोशेदान का था। पूछा लोगों ने कि आपके तोशेदान का क्या गम है? तो फरमाने लगे कि जब हम खैबर से वापस आ रहे थे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ ना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने तोशेदानों में देखो कि कुछ है क्या? तो उन्होंने अर्ज किया कि नहीं या रसूलल्लाह, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फरमाया कि देखो कि तोशेदान में कुछ है क्या? तो फिर उन्होंने तोशेदान खोला तो उसमें से 7 खजूर निकले, 7 खजूर उसमें से निकले। तो फिर उन्होंने वो खजूर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको ढांक कर रखो, उसको नहीं खाना है। ढांक दिया गया और फिर 10-10 सहाबा को बुलाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर उन्हें खजूर अता किए। जैसे जैसे उन्हें खजूर अता करते रहते वो असहाब लेते जाते, और फिर 10-10 सहाबा आते जाते खजूर लेते जाते। ताज्जुब की बात यह है कि खजूर जो दिए जा रहे थे वो थे 7, और जो लेने के लिए आते थे 10-10 सहाबा, और हर एक को फिर खजूर काफी मकदार में दिए जाते और सबको किफायत करते थे। तो वो जो तोशेदान था वो किसी और का नहीं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का था, जिनसे बहुत ज्यादा हदीसें रावी है, जिनको जो हदीसों के हाफिज हैं, जो हदीसों के जाबित हैं, जो हदीसों के रावी हैं, जिनसे बहुत ज्यादा हदीस रिवायात हैं, मरवी हैं। तो ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने तोशेदान इनका जो था वो तोशेदान इनका गुम हो गया। तो फरमाया कि उस दिन मेरे लिए 2 गम थे, एक हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की शहादत, दूसरा मेरा तोशेदान। उस वक्त में हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को बचाने के लिए मैं भाग दौड़ में मैं भी था, लेकिन उस वक्त मेरा कहीं से तोशेदान गुम हो गया, वो मुझे नहीं मिला। ये वही तोशेदान है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जब भी भूख लगती उसके अंदर हाथ डालते तो उसमें से खजूर आपको मिल जाया करते थे। तो खजूर अक्सर उसमें से निकाल कर खाया करते, लेकिन वो तोशेदान अब उनके पास नहीं रहा। उसका हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को दोहरा गम था। बहरहाल ये वो सहाबी रसूल है जिनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम तक जो सुन्नतें पहुंची, ये यकीनन ये सुन्नतें आमिल सुन्नत आशिक़ माह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की याद दहानी की वजह से, आपका हाफिजा मजबूत होने की वजह से, आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहना, तकना और उसको मजबूती से जहन नशीन कर लेना और फिर उस पर काम करने से हम तक ये अहादीस मुबारका पहुंची। ये सुन्नतें जो हम तक पहुंची हैं, यकीनन इसमें हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की काविशें, मेहनतें और उनकी खिदमात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का ख्वाब में काश की दीदार नसीब फरमाए। ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु है जो मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल मस्जिद मदीने मुनव्वरा से करीब ही में नवाही इलाके में अल अकीक़ नामी एक इलाका है, वहीं पर रहने लगे। और फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के दौर के बाद मरवान का दौर था जो मदीने मुनव्वरा का गवर्नर था। वलीद बिन मुगैरा ने आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। आप अपने घर में अल अकीक़ में जहां आपका घर था उस घर में आप पर्दा फरमाए। और हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु के दौर में आपके लिए ख़ास तौर पर मिंबर रखा जाता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा का हुजरा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर, उसके दरमियान में एक बड़ा सा कुर्सी रखी जाती, उस पर बैठकर बाकायदा तौर पर लोगों को बिठाकर हदीसों का दर्स दिया करते थे। और जब आप पर्दा फरमाए तो उसके बाद आपको वहाँ से बहुत सारे सहाबा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु और दिगर असहाब भी हैं, वो तमाम के तमाम, अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु भी हैं और दिगर सहाबा है, सब ने उन्हें लेकर यहाँ पर आए। आने के बाद में जन्नतुल बकी शरीफ में आपको
मदफन के लिए जगह अता हुई अल्लाह के करम से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में ही आप पर्दा फरमाए और वहीं पर मदफन हुए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के दर्जात को खूब बुलंदी अता फरमाए और हमें उनकी सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु है, जब वो पर्दा फरमाए तो हज़रत अमीर हमजा अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने उनके जितने ख़ानदान वाले थे हर एक को 10-10 हज़ार दीनार उन्हें माल दिया था कि ये बहुत ज़्यादा इनकी खिदमत है। बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बहुत ज़बरदस्त आशिक़ रसूल, बहुत ज़्यादा आशिक़ अहले बैत है। इनका एक वाक़या बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु एक तदफीन में तशरीफ़ लेके गए थे। किसी की तदफीन में जाकर वापस आ रहे थे जन्नतुल बकी से, तो वहाँ दरवाजे के करीब में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बैठ गए और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के मुबारक कदमों को और हज़रत इमाम हुसैन ने पाक को अपने कर साफ करने लगे। तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने मना फरमाया कि इस तरह से ना करें। तो उन्होंने अर्ज उस वक्त में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ शहजादे, अगर आपका जान लेते, लोग अगर जान लेते कि आपका मकाम और मर्तबा क्या है, तो वो लोग आपको अपने सर पर बिठाते, अपने कंधों पर बिठाते। जो मैं जानता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शान में, वो लोग नहीं जानते। ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान में बयान किया और उनके कदमों को, उनके नालैन मुबारक को, इमाम हुसैन के मुबारक नालैन को साफ किया करते थे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। ये शान है हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की कि ये बहुत ज़्यादा अहले बैत से मोहब्बत किया करते थे और अल्लाह ने उनके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया कि आज रुए ज़मीन पर जो हदीसें जो हम सुनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहदीस जिसकी सुनी जाती है, जिनकी पढ़ी जाती है, नाम जब लिया जाता है तो रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए और तमाम असहाब रसूल की, तमाम अहले बैत की शदीद मोहब्बत अता फरमाए। इनकी मोहब्बत में जीना, इनकी मोहब्बत में मरना हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग।